अब की बार 400 पार का आंकड़ा जनता को दिखाने वाली एनडीए गवर्नमेंट की क्या स्थिति रही, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। यह भारतीय जनता को अब की बार 400 पार का आंकड़ा दिखा रही थी, जबकि एग्जिट पोल भी यह बता रहा था कि इंडिया गठबंधन इनके विपक्ष में आएगी और यह इससे कई कम सीटों को प्राप्त करेंगे। लेकिन मीडिया, गोदी मीडिया इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तो यहाँ तक कि एनडीए गवर्नमेंट की 2024 के इलेक्शन में यह स्थिति हुई कि यह 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई पूरे देश में। पूरे देश में संघ शासित प्रदेश को भी मिला लिया जाए तो 543 लोकसभा सीटें हैं और इसमें बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 272 सीटों को प्राप्त करना आवश्यक है। जो भी पार्टी 272 सीट को प्राप्त करेगी वही सरकार बनाएगी। तो यह 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गए एनडीए गवर्नमेंट और इस प्रकार अब इनको सरकार बनाने के लिए दो पार्टियों का सहारा लेना पड़ा, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य जहां की लोकसभा सीट 40 है, वहां की टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों को प्राप्त किया है। तो यह गठबंधन के रूप में टीडीपी को अपने साथ में ले रहे हैं, 16 सीट यहां से इनको मिलती है। उसके बाद जेडीयू को अपने साथ में ले रहे हैं बिहार राज्य के नीतीश को, वहां से इनको 12 सीट प्राप्त हो रही है और बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं। उस 40 लोकसभा सीट में जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटों को प्राप्त किया है तथा टीडीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य में, जहां की लोकसभा सीटें 25 हैं, 25 में तेलुगु देशम पार्टी अर्थात टीडीपी ने 16 सीटों को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार इनका आंकड़ा अब जाके होता है 628 426 268, अर्थात इन दोनों पार्टियों को मिलाकर इनका आंकड़ा पहुंचता है 268 और सरकार बनाने के लिए 272 सीट की आवश्यकता होती है। तो कुछ और सांसदों को मिलाकर यह सरकार किसी तरीके से बनाने में सक्षम रहे। वहीं पर यदि हम इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ने कुल 234 सीटों को प्राप्त किया है। गठबंधन के साथ में उसने 234 सीटों को प्राप्त किया है। अर्थात यदि यही पार्टी टीडीपी, जेडीयू और महाराष्ट्र पार्टी को मिला लिया तो यह पार्टी भी सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। किंतु मित्रों, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और यह पार्टी 234 सीटों को प्राप्त करने वाली खुद स्वयं इसने 99 सीट को प्राप्त किया है और यह विपक्ष में पहुंच गई है। विपक्ष में किसी भी पार्टी को पहुंचने के लिए संपूर्ण सीट का 1/10 अर्थात जो यह 243 लोकसभा सीटें हैं, संपूर्ण लोकसभा सीटें हैं, इसका 1/10 अगर आप निकालेंगे तो आएगा 54.4 सीट आएगी। पॉइंट के बाद यदि कोई अंक आता है तो उसको एक लोकसभा सीट मान ली जाती है। इस प्रकार से कम जो पार्टी 55 सीटों को लाएगी, जो पार्टी कम से कम 55 सीटों को लाएगी वही पार्टी विपक्ष में बैठेगी। यदि सपा की बात की जाए तो सपा ने सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में 37 सीटों को प्राप्त किया है। यदि सपा पार्टी
55 सीटों को लाने में सफल होती तो यही पार्टी विपक्ष में बैठ सकती थी। जो भी पार्टी संपूर्ण सीट का 1/10 लाएगा वह विपक्ष में बैठेगा। इसके पहले 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस विपक्ष में नहीं थी, विपक्ष से वह 3 सीटों की दूरी बनी हुई थी। अर्थात उस बार जो है 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 55 सीटों के बजाय मात्र 52 सीटों को प्राप्त किया था। अर्थात वह 3 सीटों से पीछे रह गई थी, जिससे विपक्ष में नहीं बैठ पाई थी। तथा 2014 के इलेक्शन में भी कोई विपक्ष नहीं था भारतवर्ष के पास। इस प्रकार पूरे 10 वर्षों के बाद पहली बार वर्ष 2024 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत विपक्ष मिला है, जो कि यह अब सवाल कर सकेगा, अग्निवीर पर सवाल कर सकेगा, किसी बड़े मुद्दे पर सवाल कर सकेगा, रोजगार पर सवाल कर सकेगा, जो कि लोकतंत्र के लिए नितांत ही आवश्यक है।